हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आपके अपने चैनल एनएमएस एकेडमी एंड एआई फॉर एग्जाम में। आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 10 रामसर साइट के बारे में। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं और हमारा मिशन सिर्फ इस लिस्ट को रटना नहीं है बल्कि इसके पीछे की कहानी को समझना है। बिल्कुल। इन 10 स्थलों की यात्रा 2005 में शुरू होती है, फिर एक लंबा गैप आता है और 2019 में अचानक से एक साथ 6 नए स्थल सामने आ जाते हैं। सही कहा। तो आज हम इसी कहानी को खोल कर देखेंगे और इन नोट्स में इन्हें याद रखने के लिए कुछ मजेदार तरकीबें भी हैं। बिल्कुल। और इस कहानी में उतरने से पहले हमें अपने मुख्य किरदार को समझना होगा, मतलब आर्द्र भूमि या वेटलैंड। अच्छा। स्रोत में इसकी एक बहुत स्पष्ट परिभाषा दी गई है। आर्द्र भूमि का मतलब है कोई भी दलदली या पानी से भरा क्षेत्र, चाहे उसमें पानी रुका हो या बह रहा हो। वो मीठा हो सकता है, खारा या फिर समुद्री भी। ओके। बस एक शर्त है कि कम ज्वार के समय भी उसकी गहराई 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और ये समझना जरूरी है ताकि हम आगे की पूरी तस्वीर ठीक से देख पाएं। जी, ये आधार समझना जरूरी है। और नोट्स में एक और जरूरी बात है जो इस पूरी कहानी को एक वैश्विक मंच पर रखती है। 2 फरवरी 1971 वाली बात। हाँ बिल्कुल, ईरान का रामसर शहर, यहीं पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था। और उसी के नाम पर इन जगहों को रामसर स्थल कहा जाता है। सही। और अगर हम इसे भारत के नजरिए से देखें तो जनवरी 2026 तक हमारे पास 96 रामसर स्थल थे। 96? जी। और यहाँ एक दिलचस्प तुलना है, सबसे ज्यादा स्थल तमिलनाडु में है। कितने हैं वहाँ? 20। ये आंकड़ा हमें बताता है कि आर्द्र भूमि संरक्षण एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है। और तमिलनाडु के ठीक बाद दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहां 10 स्थल हैं। बिल्कुल, जो आज हमारी चर्चा का केंद्र है। तो इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश सिर्फ आबादी या राजनीति में ही नहीं बल्कि भारत के पर्यावरण संरक्षण के नक्शे पर भी एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है। सही बात है। तो चलिए इस खिलाड़ी की कहानी के पहले अध्याय से शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 2005 में। उत्तर प्रदेश का पहला और उस समय का इकलौता रामसर स्थल, ऊपरी गंगा नदी। हाँ, ऊपरी गंगा नदी। ये बुलंदशहर में ब्रजघाट से नरोरा तक का हिस्सा है। नोट्स में इसे याद रखने की एक ट्रिक दी है। क्या है वो? ऊपर वही पहुंचते हैं जिनके इरादे बुलंद होते हैं। ऊपरी गंगा और बुलंदशहर। काफी सीधी ट्रिक है ना? हाँ, ये सीधी तो है पर बहुत महत्वपूर्ण भी है। पहला स्थल होना अपने आप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। अच्छा। ये सिर्फ एक नदी का टुकड़ा नहीं है, ये असल में गंगा के उस हिस्से को पहचान देता है जहां नदी अभी भी अपने प्राकृतिक रूप में बहती है। मतलब वो बाढ़ के मैदान बनाती है, जिससे एक अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। आपको घड़ियाल और गंगा डॉल्फिन जैसी लुप्तप्राय प्रजातियां यहीं मिलती हैं। अरे वाह! तो ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन का एक पूरा गलियारा है। और फिर जैसा हमने कहा, 14 साल तक कुछ नहीं हुआ। एक लंबा सन्नाटा। और फिर आता है साल 2019, जैसे किसी ने संरक्षण का एक स्विच ऑन कर दिया हो। एक ही साल में 6 नए स्थल। ये एक बहुत बड़ा उछाल है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? अचानक से ऐसा क्या हुआ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, किसी एक साल में इतनी जगहों को मान्यता मिलना कोई संयोग नहीं हो सकता। ये अक्सर नीतिगत बदलावों की ओर इशारा करता है। हो सकता है उस समय राज्य सरकार और केंद्र की योजनाओं जैसे नमामि गंगे के बीच एक बेहतर तालमेल बना हो। अच्छा, तो ये एक कॉन्सर्टेड एफर्ट था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति और जमीनी स्तर पर काम एक साथ मिलते हैं तो नतीजे ऐसे ही दिखते हैं। सही। तो चलिए 2019 के इस धमाके की पहली कड़ी देखते हैं। दूसरा स्थल है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, उन्नाव में। इसकी ट्रिक भी काफी मजेदार है। हाँ, एक छोटी सी कहानी है। नवाब नाव में बैठकर उन्नाव पहुंचा। नवाबगंज से नवाब, फिर नाव और नाव से उन्नाव। ये कथात्मक तकनीक है। क्या है कि हमारा दिमाग तथ्यों की सूखी लिस्ट के बजाय कहानियों को बेहतर पकड़ता है। सही बात है। और नवाबगंज खुद एक कहानी है। ये प्रवासी पक्षियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। साइबेरिया और यूरोप से पक्षी यहाँ सर्दियों में रुकते हैं। तो ये नवाब असल में वो हजारों पंखों वाले मेहमान हैं। बिल्कुल, जो हर साल यहाँ आते हैं। वाह, ये नजरिया तो उस ट्रिक को और भी गहरा बना देता है। अच्छा, 2019 का अगला स्थल है पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य, गोंडा में। इसकी ट्रिक तो बहुत ही सरल है। हाँ, पार्वती गॉड है और गॉड का गोंडा। यह एक ध्वनि संबंधी जुड़ाव का एक क्लासिक उदाहरण है।
गौड़ और गोंडा की मिलती जुलती आवाज दिमाग में तुरंत एक कनेक्शन बना देती है। और इस जगह की कोई खास बात? हाँ, पार्वती अर्गा की खासियत ये है कि ये असल में दो जुड़ी हुई झीलें हैं, जिन्हें गोखुर झील या ऑक्सबो लेक कहते हैं। अच्छा, ये वो होती हैं जो नदी के रास्ता बदलने से बन जाती हैं? जी बिल्कुल। जब नदी अपना रास्ता बदल लेती है और एक घुमावदार हिस्सा पीछे छूट जाता है, ये प्रकृति की वास्तुकला का एक सुंदर उदाहरण है। बहुत दिलचस्प। तो 2019 की लिस्ट में अगला नाम है समन पक्षी अभयारण्य, मैनपुरी में। और इसकी ट्रिक खाने पीने से जुड़ी है। हाँ, सबको समान पूरी बांटो, समन से समान और मैनपुरी से पूरी। ये एक रचनात्मक जुड़ाव है, लेकिन यहाँ समन का एक और गहरा मतलब है। वो क्या है? यह अभयारण्य उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी सारस क्रेन के लिए एक बहुत बड़ा मौसमी घर है। अच्छा। जब मानसून आता है तो यहाँ हजारों की संख्या में सारस इकट्ठा होते हैं। तो ये स्थल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी घटना का केंद्र है। तो एक छोटा सा वेटलैंड एक पूरी प्रजाति के लिए इतना जरूरी हो सकता है? बिल्कुल। 1 मिनट रुकते हैं। अभी तक हमने 3 तरह की ट्रिक्स देखी, एक सीधी साधी, एक कहानी वाली और एक आवाज पर आधारित। क्या कोई एक तरीका दूसरों से बेहतर होता है? देखिए, ये पूरी तरह से व्यक्तिगत है। कुछ लोगों का दिमाग कहानियों से जुड़ता है, तो कुछ का विजुअल या साउंड से। मतलब जो जिसके लिए काम करे। बिल्कुल। सबसे अच्छी मेमोरी ट्रिक वही है जो आपके लिए काम करे। ये तकनीकें सिर्फ एक शुरुआती हुक हैं। असली समझ तो तब आती है जब हम उस हुक से जुड़ी जानकारी को जोड़ते हैं। सही बात है। चलिए 2019 में ही आगे बढ़ते हैं। अगला है समासपुर पक्षी अभयारण्य, रायबरेली में। इसकी ट्रिक थोड़ी अलग है। सच कहूं तो मुझे ये थोड़ी अजीब और जबरदस्ती की लग रही है। राय हो तो मांस मत खाओ, समासपुर से मांस और रायबरेली से राय। क्या ऐसी ट्रिक सच में काम करती हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब है हाँ, अक्सर करती हैं। कैसे? इसकी वजह है एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जिसे वॉन रेस्टॉफ प्रभाव कहते हैं। ओके। इस ट्रिक का अजीब होना ही इसकी ताकत है। अच्छा। ये आपको एक पल के लिए सोचने पर मजबूर करती है और वही सोच उस कनेक्शन को मजबूत बना देती है। मतलब जो ट्रिक जितनी अजीब, ये तो उसके याद रहने की संभावना उतनी ही ज्यादा। हाँ बिल्कुल। ये तो मजेदार है। देखते हैं कि अगली ट्रिक कैसी है। 2019 की सूची में आगे है सांडी अभयारण्य, हरदोई में। इसकी ट्रिक है हर कोई सांड से डरता है। हाँ, सांडी से सांड और हरदोई से हर कोई। यहाँ एक मजबूत भावना का इस्तेमाल किया गया है, डर। जब हम किसी तथ्य के साथ कोई भावना, चाहे वो डर हो, खुशी हो या आश्चर्य, जोड़ देते हैं तो हमारा दिमाग उसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानकर सहेज लेता है। सही है। सांडी अभयारण्य भी प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह है। तो विडंबना यह है कि ट्रिक में डर है, जबकि असल में वो जगह सुरक्षा का प्रतीक है। ये बहुत दिलचस्प है। और 2019 का आखिरी यानी छठा स्थल है सरसई नावर झील, इटावा में। इसकी ट्रिक भी एक मजबूत छवि बनाती है। थोड़ी हिंसक। सर में ईंट मत मारो। सरसई से सर और इटावा से ईंट। फिर से वही बात, एक चौंकाने वाली छवि। ये आपको तुरंत याद रह जाएगी। और इस झील की क्या अहमियत है? सरसई नावर झील उन कुछ जगहों में से है जहां सारस क्रेन साल भर रहते हैं और प्रजनन करते हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ उनका सर्दियों का घर नहीं, बल्कि एक स्थायी निवास है। जी, इसलिए इसका संरक्षण और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो 2019 के इस तूफान के बाद कहानी थोड़ी धीमी पड़ती है। 2020 में एक और स्थल जुड़ता है, सूर सरोवर, जिसे कीठम झील भी कहते हैं। हाँ, ये आगरा में है। और ट्रिक कहती है सूर लोग आग से खेलते हैं। सूर मतलब बहादुर और आगरा से आग। ये एक बहुचरणीय जुड़ाव है। पहले आप सूर का अर्थ समझते हैं, फिर उसे आगरा के आग से जोड़ते हैं। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि शब्दों के अर्थ के साथ खेलना है। सही कहा। और सूर सरोवर की अहमियत सिर्फ पक्षियों के लिए नहीं है, ये आगरा शहर के लिए पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। अच्छा? साथ ही यहाँ एक भालू संरक्षण केंद्र भी है, जो इसे और भी अनूठा बनाता है। वाह, मतलब एक वेटलैंड कई तरह की भूमिकाएं निभा सकता है। बिल्कुल। और अब हम लगभग कहानी के अंत में पहुंच रहे हैं। 9वां स्थल जो 2022 में नामित हुआ, बखीरा वन्यजीव अभयारण्य। ये संत कबीर नगर में है। इसकी ट्रिक बहुत सरल और सुखद है। कबीर खीर खाते हैं। हाँ, बखीरा और खीर की मिलती जुलती आवाज इसे याद रखना बहुत आसान बना देती है। और बखीरा की क्या खासियत है? इसका आकार,
ये पूर्वी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक बाढ़ का मैदान है। तो इसका मतलब ये बाढ़ से भी बचाता होगा। बिल्कुल, ये आसपास के बड़े इलाके को बाढ़ से बचाता है और भूजल को रिचार्ज करता है। तो इसका महत्व सिर्फ वन्य जीवों के लिए नहीं, बल्कि वहां रहने वाले लाखों इंसानों के लिए भी है। सही। और आखिर में 10वां स्थल हैदरपुर वेटलैंड, जिसे 2021 में नामित किया गया था। हाँ, और ये मुजफ्फरनगर और बिजनौर 2 जिलों में फैला हुआ है। पर दिलचस्प बात यह है कि नोट्स में इसके लिए कोई ट्रिक नहीं दी गई है। क्या इसे याद रखना मुश्किल हो जाता है? जरूरी नहीं, कभी-कभी किसी चीज का खास होना ही उसकी सबसे बड़ी ट्रिक होती है। जैसे हैदरपुर यूपी का 10वां स्थल है। ये 2 जिलों में फैला है और ये गंगा और सोलानी नदी के संगम पर बना एक बड़ा मानव निर्मित वेटलैंड है। अच्छा। ये तथ्य अपने आप में इतने मजबूत हैं कि शायद इसे किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। 10वां स्थल होना ही एक यादगार पहचान है। सही बात है। तो इसका कुल मतलब क्या है? हमने 10 स्थलों की एक लिस्ट नहीं देखी, बल्कि उत्तर प्रदेश में आर्द्र भूमि संरक्षण की एक पूरी कहानी देखी है। बिल्कुल। एक धीमी शुरुआत, फिर 2019 में एक बड़ा नीतिगत उछाल और फिर धीरे-धीरे उस लिस्ट को पूरा करना। और इन मजेदार ट्रिक्स ने हमें हर किरदार यानी हर स्थल को उसके घर यानी जिले से जोड़ने में मदद की। तो ये सिर्फ एक सूची नहीं, ये त्वरित स्मरण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। बिल्कुल। और स्रोत में दिया गया नमूना प्रश्न ये साबित भी करता है। हाँ, वो प्रश्न था, समासपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? और राय हो तो मांस मत खाओ वाली अजीब सी ट्रिक तुरंत दिमाग में आएगी। हाँ, और जब ये ट्रिक्स दबाव की स्थिति में, जैसे परीक्षा में, बहुत काम आती हैं। हाँ, लेकिन ये सिर्फ पहला कदम है। तो आज की इस चर्चा में हमने आर्द्र भूमि की परिभाषा समझी, भारत और उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों के महत्व को जाना, और यूपी के सभी 10 स्थलों की कहानी को कुछ यादगार तरकीबों के साथ देखा। सही। और ये सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाता है। क्या? ये स्मारक तकनीकें ये याद रखने के लिए बेहतरीन है कि क्या और कहाँ है, लेकिन सीखने का अगला और गहरा कदम ये खोजना हो सकता है कि इन विशेष स्थलों को क्यों चुना गया। अच्छा। मतलब इन 10 स्थानों में से प्रत्येक में ऐसी कौन सी अनूठी जैव विविधता है या कौन सा अनोखा जल विज्ञान संबंधी महत्व है जिसने उन्हें इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सूची में जगह दिलाई। ये एक गहरी खोज है जो इन तथ्यों के पीछे की असल कहानी बताती है। बहुत ही बढ़िया। हमारे चैनल NMS Academy एंड AI for Exam को लाइक करके सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। और PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना न भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में